साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। करीब 5 साल बाद दिशा के केस में दिशा सालियान को इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन मामला आखिर 5 साल बाद फिर से क्यों उछला है? क्या है आखिर दिशा की पीएम यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा जो कि बवाल खड़ा कर रहा है? मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी अचानक से एक्टिव क्यों हो गए और इन्हीं की सक्रियता के बाद से पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। और बड़ी खबर तो ये भी है कि दिशा सालियान के पिता, जिन्होंने पहले कहा था कि दिशा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, जी हाँ, किसी भी फाउल प्ले से पहले उन्होंने इनकार किया था और लंबे समय तक वो चुप भी थे, तो अचानक इसी वजह से उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ कि क्यों आखिर मजबूर हो गए दिशा के पिता। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में अब इस मामले में इंसाफ मिल सकता है या फिर अभी भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें। तो दिशा सालियान केस में सबसे जरूरी जो बात कही जा रही है, बार बार कही जा रही है, वो यही है कि दिशा की पीएम रिपोर्ट को बदला गया। जी हाँ, तो आखिर ऐसा उस पीएम रिपोर्ट में क्या था? अब मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों ने अचानक से अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इन 2 पूर्व अधिकारियों ने कई तरह के वीडियोस, कई तरह के सबूत अपने एक पेन ड्राइव में मिलकर पूरे सब मिलाकर दिशा सालियान के पिता को सौंपे और यही सबूत कोर्ट में भी पेश किए जाने हैं, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद ही कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला देगी। लेकिन इधर दिशा सालियान की पीएम रिपोर्ट को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। जी हाँ, मुंबई पुलिस के इन्हीं 2 बड़े अधिकारियों ने भी दावा किया और साथ ही साथ दिशा सालियान के पिता और उनके वकील ने भी यही दावा किया है कि दिशा की पीएम रिपोर्ट को बदला गया। तो असल में पीएम रिपोर्ट में ऐसा बवाल वाला आखिर था क्या जिसे बदल दिया गया? तो दावा तो यहाँ तक है कि दिशा सालियान को जिस वक्त मारा गया, क्योंकि खत्म किया गया, तो दिशा सालियान उस वक्त प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, ऐसी भी बातें कही जा रही थी। हालांकि बाद में इन बातों को नकार दिया गया। सीबीआई ने भी जांच में ऐसा कुछ नहीं कहा था। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने भी अपनी जांच में इस बात को नकार दिया था। लेकिन ये दावा एक बार नहीं, बार बार किया गया, कई बार किया गया कि दिशा सालियान अपने खत्म होने वक्त प्रेग्नेंट थी, दिशा के पेट में बच्चा था। और ये बड़ी बात है, क्योंकि दिशा सालियान के पेट में अगर बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो किसका था? क्या उसके बॉयफ्रेंड के साथ संबंध का था या फिर कोई और था? ये बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही थी। यही नहीं, इसके अलावा एक और बात यहाँ पर कही जा रही थी कि दिशा के साथ गलत काम किया गया। तो ये भी पीएम रिपोर्ट में साफ साफ सामने आ चुका था, ऐसा भी दावा किया गया। जी हाँ, ये भी दावा था कि दिशा के साथ जो गलत काम किया गया, और वो भी पीएम रिपोर्ट में साफ निकल कर सामने आ गया था। तो इसीलिए पीएम रिपोर्ट को बदला गया, ये भी दावा किया गया। तो आखिर वो गलत काम करने वाला कौन था? क्योंकि यहाँ पर तो वो दिशा के पिता लगातार बार बार आरोप लगा रहे हैं कुछ बड़े नामों पर। आदित्य ठाकरे पर उन्होंने आरोप लगाया, डिनो मोरिया पर आरोप लगाया, और भी कई बड़े नाम है उन पर आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा गलत किया था? ये अभी जांच का विषय है, लेकिन दावा लगातार हो रहा है, लगातार इन पर आरोपों की बौछार हो रही है। यही नहीं, एक और बात जो पीएम रिपोर्ट में हो सकती है वो ये है कि दिशा के साथ मारपीट की गई। जी हाँ, ये भी खबरें थी, ये भी दावे किए गए। हालांकि पुलिस ने इस बात को खारिज किया था, लेकिन तब महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की और आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर ही लगा था। तो इसीलिए इस मामले में बड़ा शक पैदा होता है कि दिशा के साथ क्या उनको खत्म करने से पहले मारपीट की गई थी? क्या दिशा की कुछ हड्डियां टूटी हुई थी? तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं जो कि पीएम रिपोर्ट में बदलने की बात कही जा रही है, बदलने के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा बदला गया, नहीं बदला गया? सारी की सारी जांचें जल्द ही खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारी जो पूर्व अधिकारी हैं, वो वापस से इस केस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वापस से उन्होंने कई तरह के सबूत सौंपे हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने दिशा सालियान के पिता को ही सबूत दिए। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े भी इस पूरे मामले में दिशा सालियान के पिता के साथ नजर आ रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि दिशा सालियान के पिता भी यू टर्न लेने पर मजबूर हुए, क्योंकि पहले तो हमेशा यही कहते रहे कि दिशा के साथ कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, लेकिन अब वो भी लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि दिशा के साथ गलत हुआ और इस गलत को बाहर निकाला जाना चाहिए, दिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब आगे पूरा सब कुछ मामला हाईकोर्ट पर टिका है। बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला देता है और मुंबई पुलिस की जांच में उसके बाद क्या निकलता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में दिशा सालियान की पीएम रिपोर्ट को जो सच था उसको छिपाया गया, गलत को सामने लाया गया, सही सच को छिपा दिया गया? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो दिशा सालियान केस करीब 5 साल बाद फिर से रीओपन हो रहा है। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है, तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दी गई है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए सुनवाई के लिए याचिका दी थी और मांग की थी कि आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के खिलाफ दोबारा से जांच की जाए, क्योंकि सामूहिक रूप से गलत काम करके हमारी बेटी को खत्म कर दिया गया, ये आरोप लगाया गया सतीश सालियान की तरफ से। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई भी हुई। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुनवाई ट्रांसफर कर दी गई। असल में मामला ये था कि कहा गया कि ये जो बेंच है, इस बेंच में दिशा मामले की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अलग तरीके से सुनवाई होती है। तो उस अलग बेंच में मामला भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद मामला फंस चुका है। जी हाँ, सुनवाई की तारीख कहीं नजर नहीं आ रही है। तो खबर यह है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से अभी तक इसके लिए नई बेंच जो अलॉट की गई थी उसकी तारीख तय नहीं की गई है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है कि कौन सी तारीख को इसकी सुनवाई होगी। यानी कि केस को लेकर जो याचिका दायर की गई है, इसे अभी तक लिस्टिंग नहीं मिली है। हाई कोर्ट में अभी तक लिस्टिंग के लिए पहले तय किया जाता है कि ये सुनवाई कब होगी, किस दिन होगी, किस बेंच में होगी। तो बेंच तो तय हो चुकी है, बेंच तो उसी दिन हाई कोर्ट ने तय कर दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने रजिस्ट्री को कहा था कि इसे तय बेंच में भेज दिया जाए, लेकिन वहां पर अभी पुराने मामले चल रहे हैं, पुराने मामलों की सुनवाई चल रही है, अलग मामलों की सुनवाइयां चल रही है। तो इसीलिए मामला फिलहाल फंस चुका है। मामला फिलहाल दिशा सालियान का आगे नहीं बढ़ रहा है। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से अभी तक डेट नहीं मिली और इसी वजह से आदित्य ठाकरे परेशान है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपने दौरे कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें विदेश जाना था, लेकिन वो विदेश जाने की तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे कि अगर इसी बीच में कहीं कोई रजिस्ट्री की तरफ से नई डेट आ गई, सुनवाई की तारीख तय होगी और सुनवाई में उनके खिलाफ कुछ फैसला आ गया, तो उनको इंटरनेशनल मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए आदित्य ठाकरे की रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन तो पहले से ही गायब था, यहाँ पर मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। हालांकि सतीश सालियान यानी कि जो दिशा के पिता हैं, उनके वकील ने कहा है, हाईकोर्ट से डिमांड की है कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई की जाए, जल्द से जल्द तारीख दी जाए, ताकि दिशा के साथ जो अन्याय हुआ है उसे इंसाफ मिल सके। लेकिन फिलहाल तक कोई डेट नहीं मिली है, कोई तारीख नहीं मिली। हालांकि थोड़ी सी मुश्किलें सतीश सालियान के लिए भी हो सकती हैं कि इस मामले में देरी हो रही है, लेकिन हाँ, बड़ी खबर, बड़ी बात यही है कि महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों वाली बेंच में इसकी सुनवाई होगी। तो सुनवाई बिल्कुल पुरजोर तरीके से होगी, गंभीर सुनवाई होगी, ये उम्मीद पूरी की जा रही है। तो फिलहाल तो यही मामला है कि आदित्य ठाकरे की रातों की नींद उड़ी है, क्योंकि सुनवाई फंस गई है। फिलहाल डेट नहीं मिली और डेट नहीं मिलने से आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है। यहाँ तक कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान से ज्यादा परेशान आदित्य ठाकरे हैं, ये सूत्रों का कहना है, उनके करीबियों का कहना है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में मुश्किलें इस दर्जे में बढ़ जाएंगी कि आदित्य ठाकरे को कहीं जाने के लिए अब दिशा सालियान केस में सुनवाई का इंतजार करना होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।